नमस्कार स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर सेक्शंस 34 से 44 को समझते हैं। ये है निजी रक्षा का अधिकार यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देखिए, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है बल्कि हर नागरिक को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इस टॉपिक की शुरुआत एक बहुत ही सीधे और बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या अपनी या किसी और की रक्षा करना कोई अपराध है? क्या कानून हमें किसी हमले के सामने बस असहाय छोड़ देता है? और इसका जवाब हमें मिलता है बीएनएस 2023 के सेक्शन 34 में, जो बिल्कुल साफ साफ कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। बस ये एक लाइन इस पूरे चैप्टर की नींव है। इसे हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आगे के सारे नियम इसी एक सिद्धांत पर बने हैं। तो आज के इस सेशन में हम इन सभी पहलुओं को एक एक करके कवर करेंगे। हम जानेंगे कि ये अधिकार किसे मिलता है, किसके खिलाफ मिलता है, इसकी लिमिट्स क्या हैं और वो कौन सी गंभीर परिस्थितियां हैं जब किसी की जान लेना भी कानूनी तौर पर सही हो सकता है। तो ये है हमारी आज की क्लास का पूरा रोड मैप। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, लड़ने का अधिकार, यानी कि इस अधिकार का दायरा क्या है, इसका स्कोप क्या है। सेक्शन 35 इस अधिकार के दायरे को एकदम साफ कर देता है। इसमें दो मेन बातें हैं। पहली, ये अधिकार अपने शरीर और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए है, और दूसरी, ये अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर और उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए भी है। मतलब अगर आप किसी और को भी खतरे में देखते हैं तो कानून आपको उसकी मदद करने का पूरा अधिकार देता है। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है उसे बहुत ध्यान से समझिए। सेक्शन 36 एक बहुत ही जरूरी बात कहता है। सोचिए, अगर हमला करने वाला व्यक्ति दिमागी रूप से ठीक नहीं है या नशे में है, या मान लीजिए कोई बच्चा है, मतलब कोई ऐसा जो कानूनी तौर पर अपने किए के लिए जिम्मेदार नहीं है, तब भी आपको अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। कानून की नजर में जीवन का अधिकार सबसे ऊपर है। लेकिन जैसा हर अधिकार के साथ होता है, इस अधिकार की भी कुछ सीमाएं हैं। ये अनलिमिटेड नहीं है। तो चलिए अपने दूसरे भाग पर चलते हैं, कब आप रक्षा नहीं कर सकते। इसकी लिमिट्स को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 37 साफ बताता है कि ये अधिकार कब लागू नहीं होता। पहला, किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जब वो कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रहा हो। और दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, जब आपके पास अथॉरिटीज या पुलिस से मदद मांगने का पूरा टाइम हो। याद रखिए, सेल्फ डिफेंस पहला नहीं बल्कि आखिरी विकल्प होना चाहिए। यहीं पर इस पूरे चैप्टर का आप कह सकते हैं गोल्डन रूल आता है, आनुपातिकता का सिद्धांत यानी प्रोपोर्शनैलिटी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप आत्मरक्षा में केवल उतना ही बल इस्तेमाल कर सकते हैं जितना उस खतरे को रोकने के लिए जरूरी हो, ना उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। असल में यह कॉन्सेप्ट इन सभी सेक्शंस की आत्मा है। चलिए अब बात करते हैं इस कानून के सबसे सीरियस हिस्से की, जहां बात जान बचाने की होती है। हमारा तीसरा भाग है जान बचाना, और कब किसी की मौत का कारण बनना भी कानूनी तौर पर सही है। तो सेक्शन 38 में वो 7 स्पेसिफिक बहुत गंभीर सिचुएशंस बताई गई हैं जहां अपने या किसी और के शरीर की रक्षा करते हुए हमलावर की जान लेना भी अपराध नहीं माना जाएगा। ये वो एक्सट्रीम हालात हैं जहां खतरा जानलेवा होता है। तो ये 7 ट्रिगर्स हैं। ऐसा हमला जिससे मौत का डर हो या गंभीर चोट लगने का डर हो, रेप के इरादे से किया गया हमला, अप्राकृतिक वासना यानी अननेचुरल लस्ट के लिए किया गया हमला, किडनैपिंग या अपहरण, किसी को ऐसी जगह बंद कर देना जहां से वो निकल ना सके, और एसिड फेंकने या पिलाने की कोशिश। सिर्फ और सिर्फ इन 7 मामलों में ही कानून जान लेने की इजाजत देता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर हमला इन 7 में से कोई नहीं है तो क्या होगा। सेक्शन 39 कहता है कि आप हमलावर को मौत के अलावा कोई भी और नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां फिर से प्रोपोर्शनैलिटी का नियम लागू होता है। मतलब अगर कोई आपको थप्पड़ मारने आ रहा है तो आप उसे धक्का दे सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, लेकिन आप उसकी जान नहीं ले सकते। शरीर की रक्षा की बात तो हो गई, अब आते हैं संपत्ति पर। हमारा चौथा भाग है संपत्ति की रक्षा, और कब इसके लिए किसी की जान लेना भी कानूनी है। क्या अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए किसी की जान ली जा सकती है? सेक्शन 41 कहता है हां, ली जा सकती है, लेकिन सिर्फ 4 खास तरह के अपराधों में। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह अधिकार हर तरह की चोरी चकारी के लिए नहीं है। और ये 4 ट्रिगर्स हैं। रॉबरी यानी कि लूटपाट,
रात के समय घर में सेंधमारी, जिसे हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कहते हैं, किसी बिल्डिंग, टेंट या जहाज में आग लगा देना, और ऐसी चोरी या शरारत करना जिससे घर में रहने वालों को मौत या गंभीर चोट का खतरा पैदा हो जाए। और अगर कोई मामूली चोरी हो रही हो तो देखिए, सेक्शन 42 यहां बिल्कुल क्लियर है। आप चोर को रोकने के लिए बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से उसे चोट पहुंचा सकते हैं, पर उसकी जान नहीं ले सकते। अगर कोई आपका मोबाइल छीनकर भाग रहा है तो आप उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन उस पर जानलेवा हमला नहीं कर सकते। तो चलिए अब दोनों को एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं। शरीर की रक्षा में जान लेने के 7 आधार हैं, जबकि संपत्ति के लिए सिर्फ 4। ये तुलना साफ साफ दिखाती है कि कानून की नज़र में इंसान की जान की कीमत किसी भी संपत्ति से कहीं ज्यादा है, और ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी सिद्धांत है। अच्छा, किसी भी अधिकार के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। मतलब ये अधिकार कब शुरू होता है और इससे भी ज्यादा जरूरी ये कब खत्म हो जाता है। तो हमारा 5वां भाग है आत्मरक्षा की घड़ी। शरीर की रक्षा का अधिकार तभी शुरू होता है जब खतरे की एक उचित आशंका हो, यानी एक रीजनेबल फियर हो, और जैसे ही वो खतरा खत्म होता है ये अधिकार भी खत्म हो जाता है। संपत्ति के मामले में इसकी टाइमलाइन अपराध पर निर्भर करती है। जैसे ही चोर चोरी का सामान लेकर पहुंच से दूर भाग गया, आपका अधिकार भी खत्म। सीधी बात है, ये रक्षा है, बदला नहीं। अब सेक्शन 44 एक बहुत ही रेयर लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन की बात करता है। अगर आप पर एक जानलेवा हमला हो रहा है और आपके पास बचने का कोई और रास्ता ही नहीं है, तो आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, भले ही इसमें किसी बेगुनाह व्यक्ति को नुकसान पहुंचने का रिस्क क्यों ना हो। कानून भी ये मानता है कि ऐसी खतरनाक स्थिति में अपनी जान बचाना पहली प्राथमिकता है। तो ठीक है, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझ लिया है। अब इन सब को एक साथ जोड़कर एक फाइनल फ्रेमवर्क में देखते हैं। यह है हमारा छठा और अंतिम भाग, द फाइनल एग्जाम मैट्रिक्स, यानी एक पूरा सारांश। ये स्लाइड ये आपके लिए अल्टीमेट मास्टर मैट्रिक्स है। इसे बहुत ध्यान से देखिए। ये आपको एक ही जगह पर सब कुछ बताता है। शरीर और संपत्ति की रक्षा में कब जान ली जा सकती है, कब दूसरा कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और ये अधिकार कब शुरू और खत्म होता है। एग्जाम्स में रिवीजन के लिए ये सबसे जरूरी स्लाइड है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सेक्शंस 34 से 44 को समझा। कानून के शब्द तो बिल्कुल साफ हैं, लेकिन असल जिंदगी में एक सवाल हमेशा बना रहता है, रक्षा और बदले के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब हर केस के फैक्ट्स और सिचुएशन में ही छिपा होता है। इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए।